हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 फॉर रेगुलर स्टूडेंट एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें जियोलॉजी का पेपर हुआ था, जिसमें पेपर का नाम था स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स का। तो ये 2024 और 25 में जो एग्जामिनेशन हुआ था बीएससी फोर्थ ईयर का, वो शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के अंतर्गत हुआ था। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आने की 100% संभावना रहती है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो स्ट्रगल जियोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स का पेपर था, इसमें टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का और मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 नंबर का था। तो चलिए हम लोग इसको आगे जो इसके क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो नोट, सभी 3 खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग खंड आ यानी कि सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। जो खंड आ है, सेक्शन ए है, वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, उसमें जो नोट है वो ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्दों की होगी। तो चलिए हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यानी जो पहला का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो ये है कि संरचनात्मक भूविज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। इंग्लिश में दिया है राइट अ डिफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, तो इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि वलय क्या है, व्हाट इज फोल्ड, यानी वलय क्या है। तो जो पहला का थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि भ्रंश सर्पण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भ्रंश सर्पण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉल्ट स्लिप। हम लोग जो पहला का चौथा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो पहला का चौथा क्वेश्चन है वो है साल्कन क्या है, यानी व्हाट इज फोलेशन। इसको हम लोग देख लेते हैं और हम लोग चलते हैं खंड बा यानी कि सेक्शन बी की तरफ। जो खंड बा सेक्शन बी में क्वेश्चन है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। शब्द सीमा इसकी 200 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है और शब्द सीमा 200 शब्दों की है। तो चलिए हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि संरचनात्मक भूविज्ञान के कार्य क्षेत्र को समझाइए, यानी कि संरचनात्मक भूविज्ञान के कार्य क्षेत्र को समझाइए। और इंग्लिश में है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि दृश्यांश के अध्ययन तथा दृश्यांश पर नति और ढलान के प्रभावों को चित्र सहित समझाइए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें और इसको तैयार कर लें। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि क्षेत्र में वलय की पहचान को समझाइए। और इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो है दृश्यांशों पर भ्रंशों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और जो 6वां है वो ये है कि पूर्णांत स्याही एवं नवांत स्याही को चित्र द्वारा समझाइए। तो आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ये वीडियो को पॉज करके इनको तैयार कर लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भूवैज्ञानिक मानचित्रों और क्षेत्रों में विषम विन्यास की पहचान की व्याख्या कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चन को हमें एग्जाम में तैयार करना है और एग्जाम की तैयारी हमें बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि प्रायद्वीपीय भारत के विवर्तनिकी ढांचा की व्याख्या कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके उन्हें लिख लें और उन्हें तैयार कर लें। हम लोग चलते हैं खंड सा की। जो खंड सा है यानी सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से हमें किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का होगा और शब्द सीमा 500 शब्द की होगी। तो चलिए हम लोग 14 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं और इनको विस्तार से समझ लेते हैं। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है
जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा पर्वत मापी, यानी कि जो 9वां क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि पर्वत मापी। 9वां क्वेश्चन है हमारा पर्वत मापी द्विसूचक का चित्र एवं उपयोग सहित वर्णन कीजिए। यानी पर्वत मापी द्विसूचक चित्र एवं उपयोग सहित इसका हमें वर्णन करना है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि वलनों का जननिक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो ये है कि भ्रंश के ज्यामितीय वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो आप सभी लोग इन सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें तैयार कर लें और वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को लिख लें और इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो ये है कि रेखण को परिभाषित कीजिए, रेखण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन लाइनेशन, डिस्क्राइब काइंड ऑफ लाइनेशन। तो ये है हमारा बीएससी 4th ईयर जियोलॉजी का पेपर, जो कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स का पेपर था, 2024 और 25 में हुआ था, जिसमें ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें जो कि बीएससी 4th ईयर में हो और उनका सब्जेक्ट जियोलॉजी हो।